समस्या पैदा ना होते। तो आज हम लोग अगर यहाँ पर बैठे, हम लोग अगर यहाँ पर जिंदा है, तो ये जो महापुरुष है ना, हमारे भगवान, इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान को चरणों में नमन, जय भीम, सेवा जोहर। यहाँ पर तमाम मुख्य अतिथि महोदय को जय भीम, सेवा जोहर। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं और पूरे गांव में रैली निकाली, अब तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहर, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हर दिन अलग अलग सप्ताह में, प्रत्येक रविवार, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक गांव में जय भीम आर्मी और जो युवाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, समाज को जगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है। अगर इसी प्रकार हमारे समाज के लोग, हमारे युवा, हमारी महिलाएं अगर इस प्रकार जाग गई, तो एक दिन हमारे समाज का विकास निश्चित है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब हमारा व्यक्ति राजगद्दी पर बैठेगा, जब हमारा व्यक्ति शासन करेगा, तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा। और इसी विकास के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी विकास के लिए आप तमाम साथियों का प्रयास बहुत जरूरी है। साथियों, जिस प्रकार हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ जो हमारे सामाजिक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप तमाम साथी का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर इस प्रकार योगदान मिलता रहा, तो हरदा में विधान सभा सीट पर हम जो प्रत्याशी खड़ा करेंगे, निश्चित रूप से बहुत भारी मतों से उसको विजय प्राप्त कराएंगे। और जब अगर व्यक्ति हमारा होगा, अगर हमारे दर्द को वो समझता होगा, हमारे दुखों को समझता होगा, हमारे बीच में अगर बैठता होगा, तो निश्चित रूप से आपका ही विकास करेंगे। और ये बहुत जरूरी है। यार, अगर आपका खून है, आपका समुदाय का व्यक्ति है, आपका वंशज है, अगर सच्चा आदिवासी है, तो ही आपका विकास करेंगे ना। कोई और व्यक्ति अगर आपके ऊपर राज कर रहा है, तो वो आपके दुखों को नहीं समझेगा, वो सिर्फ आपके ऊपर वोट बैंक की राजनीति करेगा, वो सिर्फ आपका यूज करेगा। तो मेरे जवान साथियों, मेरे समाज के लोगों, मेरे भोले वाले समाज के लोगों, आपको जागने की आवश्यकता है, वो दर्द को समझने की आवश्यकता है कि हमारे समाज के ऊपर इतना अत्याचार होता है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये चीज आपको समझना होगा। आखिर ये अत्याचार, अन्याय, शोषण करने वाले व्यक्ति कौन है, ये आपको सोचना है। आखिर ये लोग हैं कौन, जो हमारे समाज को गरीब करता जा रहा है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करता जा रहा है, हमारे समाज की महिलाओं का अपमान करता जा रहा है, हमारे समाज के बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। आज हमारे समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर आपके समाज का व्यक्ति राजा बनेगा, अगर आपके समाज का व्यक्ति यहाँ का विधायक होगा, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमारे सारे आदिवासी समाज के, दलित समाज के लोगों के पक्के मकान बनेंगे, उनके घर के ऊपर छत होंगे, उनके तन पे एक अच्छा कपड़ा होगा। तो साथियों, यह आपके हाथ में, वो पावर आपके हाथ में। वो चुनाव जब होता है ना, आपका जो अंगूठा लगता है ना, आपका जो वोट जाता है ना, वही तो शक्तिशाली होता है भाई। ये सोचना आपको। तो क्यों ना आपकी बार हम हमारे व्यक्ति को खड़ा करें और हमारे व्यक्ति को राजा बनाएं, ताकि आप खुद अपने विकास करें। जब आपको कोई समस्या आए ना, तो आप कभी भी अपने व्यक्ति को बुलाकर आप बोल सकते हैं कि हमें ये समस्या है, हमारी समस्या पर आप काम करो। वो काम तब करेगा जब आपका व्यक्ति होगा, वो काम तब करेगा जब आपका दर्द समझता होगा, जब वो काम तब करेगा जब आपका खून होगा। तो निश्चित रूप से मैं जो कह रहा हूं स्पष्ट है कि इस बार आप राजा उसको बनाओ, इस बार विधायक उसको बनाओ, इस बार चुनाव में वो प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए जो आपका विकास कर सके। इस बार वही व्यक्ति राजा बनना चाहिए जो आपके दर्दों को समझता हो, आपके दुखों को समझता हो। अगर इस बार वो व्यक्ति बना ना, तो अभी जो हरदा जिले में अन्य अत्याचार हो रहा है,
जो दलित आदिवासी के साथ जो पीड़ा हो रही है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। जो हमारी महिलाओं का अपमान हो रहा है वो निश्चित रूप से कम होगा। तो मेरा समझाने का प्रयास सिर्फ इतना है कि आपको एक सही चुनाव करना है, आपको एक सही प्रत्याशी खड़ा करना है, आपको एक ऐसा व्यक्ति उसको वो पावर देना है जो आपका विकास कर सके। इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ समाज का विकास होना चाहिए, आपका विकास होना चाहिए, आपके बीच में जो गरीबी है वो दूर होना चाहिए। क्योंकि जब हम इस देश के मालिक है तो निश्चित रूप से हमारा विकास निश्चित होना चाहिए ना। जब भारत का संविधान ये कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, जब भारत का संविधान ये कहता है कि सबसे पहले डीएनए आदिवासी का है, भाई जब इस देश का राजा आदिवासी है, इस देश का मालिक आदिवासी, इस देश का सबसे पहला व्यक्ति आदिवासी है, तो क्यों वो सबसे आखिरी में खड़ा है? क्यों सबसे गरीब वही है? क्यों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है? क्यों सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रही है? क्यों सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला गायब है? क्यों सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है? इसका कारण कौन है? जब भारत के, जब इस देश के मालिक हम हैं तो भाई हमारा विकास निश्चित होना चाहिए। तो ये आपको तर्क लगाना है कि आपका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। कहीं आपका व्यक्ति आपसे दूर बैठा है, जो आपका विकास कर सके वो व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पाया, जो आपका विकास कर सके वो व्यक्ति को आप चुन नहीं पाए। तो इस बार कसम खा लो कि अगर आपके दौर में कोई कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए तो उसको जूते मार के बाहर निकाल देना, उसको बोल देना तेरी यहाँ आवश्यकता नहीं है। जब हमारी महिला के साथ अत्याचार अन्याय होता है, जब तू कहाँ जाता है, उसे ये सवाल करना। वो बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेताओं का बहिष्कार करना है हमको, हमें हमारा प्रत्याशी खड़ा करना है। हमें अगर हमारा विकास करना है तो हमारे व्यक्ति को खड़ा करना होगा। अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है तो हमारे व्यक्ति को राजा बनाना होगा। और अगर इसी प्रकार बीजेपी कांग्रेस के दलाल बन के रह गए हम लोग, एक क्वार्टर एक साड़ी में अगर रह गए हम लोग, तो आपका विकास निश्चित नहीं है। आपकी जो गरीबी और गरीबी हो जाएगी। आप जो दूसरे के घर काम करते हो ना, अगर उससे छुटकारा पाना है तो हमारे व्यक्ति को राजा बनाना होगा। आप जिसके घर काम करते हो उसका बहिष्कार करना होगा। यार आप तो खुद इस देश के राजा हो, लेकिन आज आपकी जो इज्जत है ना भिखारी जैसी हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग हैं, हमारे समुदाय के वो लोग हैं जो समाज में पैदा होते हैं लेकिन किसी और की दलाली करते हैं, जो समाज का खून है लेकिन दलाली किसी और की करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आप बहुत भोले वाले हो, मुझे पता है, क्योंकि आपकी इस भोली भाली सोच के कारण आपका विकास नहीं हो पा रहा है। आपको भटका दिया जाता है। जब चुनाव बहुत पास में आता है तो आपको बहुत लॉलीपॉप दी जाती है, आपके पैर लगते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति राजा बन जाएगा ना तो आपको ही लात मारी जाती है। तो क्यों ना आज से कसम खा ले कि इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों को हम लोग लात मारने का काम करेंगे। इस कांग्रेस बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारा विकास होगा तो हमारा व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर हमारा विकास होगा। और इस देश के नौजवान, इस समाज के नौजवान, इस टिमंडी क्षेत्र के नौजवान, आपको आवश्यकता है शिक्षा की ओर जाए। आपको आवश्यकता है बिरसा मुंडा टंटे व्हील रहेगा कोरकू बाबा साहब को पढ़ने की। जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे ना, आप स्वयं का विकास, समाज का विकास नहीं कर पाओगे। आपको इसलिए आवश्यकता है अपने समाज के महापुरुषों को पढ़ने की। ये लोगों ने आपको भटका दिया है, आपको आपके रास्ते से हटा दिया है। अगर आपको समाज का विकास करना है, खुद का स्वयं का विकास करना है, अपने परिवार का अगर दर्द दिख रहा है, तो आपको सही रास्ते पर चलना होगा और हमारे महापुरुषों की जीवन गाथा, उनके त्याग बलिदान संघर्ष को पढ़ना होगा। तब जाकर आप समाज का काम कर पाओगे, तब जाकर आप समाज का विकास कर पाओगे और एक सही चुनाव में एक अच्छे व्यक्ति को राजा बना पाओगे। क्योंकि युवाओं की वो सबसे बड़ी मेहनत होती है। अगर इस टिमंडी में हमारी सत्ता बनाना है तो यहाँ के तमाम युवाओं, आप तैयार हो जाओ। इस चुनाव में काम करने के लिए आप तैयार हो जाओ।
इस चुनाव में हमें राजा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट हमारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय हमारे ऊपर होता है। आखिर ऐसा क्यों है? जो लोग मुट्ठी वाले वो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, यार उनकी औकात क्या है? लेकिन हम लोग अलग अलग बटे हैं ना भाई, तो हमें एक होने की आवश्यकता है। और इस बार उसी को विजय बनाए जो आपका खून हो, जो आपका दर्द समझता हो। इतना कहूंगा, बाकी आप खुद समझदार हो, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं एक समाज का बेटा हूं, इसलिए आपके दर्द को समझता हूं। अगर मैं किसी बीजेपी कांग्रेस की दलाली करता तो यहाँ पर नहीं आता, आपको नहीं बोलता मैं, क्योंकि आप खुद स्वतंत्र हो। तो मेरे तमाम साथियों, सेवा जोहार, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। इतना ही कहूंगा, आगे आप स्वयं बहुत समझदार है कि स्वयं का विकास करना है तो पहले अपने व्यक्ति को वो शक्ति, वो पावर हासिल कराओ जो आपका विकास कर सके, तभी आपका विकास होगा। अन्यथा हमारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। इसी प्रकार हमारे समाज के ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ते रहेंगे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जय भीम, सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय भीम।